हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑफ एमईजी 16 और क्वेश्चन है आपका डिस्कस गिरीश कर्नाड्स इंगेजमेंट विद मिथ्स हिस्ट्री एंड फोकलोर विद रेफरेंस टू नागा मंडाला। नागा मंडाला इनका वर्क है, उसके रेफरेंस में आंसर देना है और ये क्वेश्चन आपका 2019 जून के पेपर में पूछा गया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम गिरीश मंडाला के जो गिरीश कर्नाड है उनके बारे में अगर हम जानें तो अगर इनके इंट्रोडक्शन की बात करें तो गिरीश कर्नाड इज़ अ फेमस प्ले राइट एंड एक्टर और अ डायरेक्टर। इनका बोर्न हुआ था 1938 में इन मुंबई और एजुकेशन हुई थी इनकी एजुकेशन एट सिरहिर एज कर्नाटका, मुंबई एंड ऑक्सफोर्ड, मतलब पहले कर्नाटका में, आफ्टर दैट मुंबई में, आफ्टर दैट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ही स्टार्टेड वर्क एज अ पोइट। कर्नाड मेड हिम playwright debut with reworking of tale of Mahabharata called यज्ञति। ही बिकेम पॉपुलर विद हिज तुगलक, जो कि आपके सिलेबस में है। तुगलक के बाद इनकी फेमस जो है वो बढ़ गई थी, इनकी फेमस ही बढ़ गई थी, जो कि 1964 में पब्लिश हुआ। अगर इतना ही इंट्रोडक्शन काफ़ी है। इसके बाद अगर हम बात करें जो इनका वर्क था, तो ये जो मिथ्स हिस्ट्री एंड फोक टेल को लेके है, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बात करूँगी, आप एक एक पॉइंट को बहुत ज़्यादा इलाबोरेट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, चूजिंग ड्रामा एज हिज लिटरेरी फ्रॉम कर्नड carved out a distinctive niche for himself with regard to subject matter। और इनका जो फोकस था वो किस पे था? ड्रामेटिक स्टाइल पे था, अथॉरिटिकल आइडेंटिटी पे था। नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ हिज प्लेज आर यूज फॉर द नरेटिव ऑफ मिथ्स हिस्ट्री एंड फोकलोर टू इवोक एन एशियंट ऑफ प्री मॉडर्निस्ट वर्ल्ड, मतलब लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को इवोक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने मिथ्स हिस्ट्री और फोकलोर का सहारा लिया। That resonate the contemporary context because of his uncanny ability to look the past through the lens of the image of the present। और कहा जाता है कि इनके पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिससे वो प्रेजेंट में रहते हुए अपने पास्ट को बहुत प्रॉपर तरीके से वॉव कर सकते थे, वीविंग कर सकते थे, मतलब कि पास्ट के इवेंट्स को प्रेजेंट में प्रेजेंट कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ देयर इमेजिनेशन और एबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है, विद द सर्टेन एपिसोड्स ऑफ महाभारता कर्नाड्स इंगेजमेंट विद द मिथ्स इज आर्टिकुलेटेड बाय हिज फर्स्ट प्ले ययाति in 1961, continues in Hitania Hunja and cumulates in अग्नि माटू मेल in 1994। तो ये इनके कुछ नाम है, अग्नि माटू मेल, तो ये इस तरह के नाम है जो कि इनका वर्क पब्लिश हुआ, जो कि किससे फील्ड था? मिथ से, हिस्ट्री से, और इसको इन्होंने कोट किया था अपने वर्क में। नेक्स्ट पॉइंट है, द लाइन हिस्ट्री मूव्स फ्रॉम तुगलक, जो कि 1964 में पब्लिश हुआ और ये आपके सिलेबस में भी है अगर आपने इसको सेलेक्ट किया होगा तो। टेल डांडा डेथ बाय डिकैप्चुएशन, ये इनका 1990s में आया। एंड द ड्रीम ऑफ द टीपू सुल्तान, ये इनका जो वर्क था वो 1997 में ही पब्लिश हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, फोक टेल्स फ्रॉम डिफरेंट पीरियड एंड सोर्सेज प्रोवाइड द बेसिस ऑफ नागा मंडाला एंड फ्लावर्स आ मोनोलॉग, जो कि इनका 2004 में आया। तो इस तरीके के कुछ इनको वर्क हैं, जैसे कि आ मोनोलॉग जो कि इनका 2004 में आया, इनका तुगलक हो गया जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, अग्नि माटू मेल जो कि इनका 1994 में पब्लिश हुआ और बहुत ज़्यादा फेमस था। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्नाड मार्क्स डिपार्चर ए मेजर न्यू डायरेक्शन एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू अप्रोप्रिएट टू हिज कंटेंट एंशियंट मिथ्स इन्होंने बहुत प्रॉपर तरीके से एंशियंट मिस्ट जो मिथ थे और जो हिस्ट्री थी उसको प्रेजेंट किया अपने वर्क ययाति, YAYATI, ययाति पढ़ सकते हैं आप इसे, कॉमा तुगलक में भी इन्होंने यही प्रेजेंट किया है। तो ययाति और तुगलक दोनों का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। एंड पोस्ट कॉलोनियल ब्रिटेन इन अंजू मैलिक। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द लेटर प्लेस में क्या था? पैटर्न रिपीट इटसेल्फ अ डिफरेंट ऑर्डर क्रिएटिंग अ साइकिल ऑफ मिथ्स। जिनका बेसिकली वर्क था वो किस पे? एक साइकिल सी बनती थी, जैसे कि मिथ्स हो, फिर फोकलोर हो, हिस्ट्री हो। तो इस तरीके से इन्होंने अपने वर्क को रिबैंड किया या फिर आप कह सकते हैं अपने वर्क को बुना था। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो इनके वर्क हैं उनको आप याद रखें। जैसे कि इनका जो फेमस वर्क है इनका है तुगलक, जिसको आप नहीं भूल सकते, तुगलक को लिखना है। 1964 में ये पब्लिश हुआ था। अग्नि मातू मेल, ये इनका 1994 में पब्लिश हुआ था। ड्रीम ऑफ टीपू सुल्तान इनका 1997 में पब्लिश हुआ।
आ मोनोलॉग 2004 में पब्लिश हुआ। ये 4 जो हैं वो बहुत फेमस हैं। और ये जो आंसर है मिथ, हिस्ट्री और फोक टेल को लेकर, जो कि गिरीश कर्नाड का है, ये इसको प्रॉपर तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इनके एग्जाम्पल्स लिखते हैं दैट इज़ इनफ, और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बाकी तो चीज़ें ये हैं कि मिथ से रिलेटेड है तो आप खुद भी इसको लिख सकते हैं। मिथ्स क्या होते हैं, बिलीव क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर जगह है, कोई भी ट्राइब है, कोई भी रिलीजन है, वहाँ के जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, जो नेटिव पीपल हैं, व्हाट दे थिंक अबाउट देयर प्रीवियस कल्चर, देयर पास्ट। और पास्ट में जो रिलीजन्स थे, जो कस्टम्स थे, जो कल्चर था, उनको लेकर कुछ कहानियाँ बन जाती हैं, कुछ टेल्स बन जाती हैं, जो कभी कभी सच होती हैं और कभी कभी मिथ्स पे बेस होती है। मतलब कि बस ऐसे ही बोली जाती हैं और माउथ टू माउथ ट्रांसफ़र हो जाती हैं, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र होती हैं। तो इस तरीके से आप इसको इलाबोरेट कर सकते हैं। तो ये जो आंसर है आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 पे मेंशन था, 2019 जून में जो एग्ज़ाम हुआ था। क्वेश्चन था, अगेन आई एम रिपीटिंग, डिस्कस गिरीश कर्नाड्स एंगेजमेंट विद मिथ्स, हिस्ट्री एंड फोकलोर विद रेफरेंस ऑफ नागा मंडाला। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। सो सी यू फ्रेंड्स इन नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।